जानू मैं ना जानू। जरा यहाँ कोई है क्या? यहाँ कोई है? नहीं कोई नहीं है नैन। नहीं कोई नहीं आया। आपको ऐसा क्यों लगा? आप घर पे नहीं थे ना, तो मैं डर गई थी। इस बार ना मैंने तुम्हें फोर्स किया है ना तुम्हें किसी और ने फोर्स किया इस मंगनी के लिए। तुमने खुद मिन्नत समाजत करके ये मंगनी की है, तो फिर ऐसा क्यों? कुछ भी नहीं है किरण। फरा मुझे बताओ किससे शादी की तुमने? मैंने तुम्हारे बड़े भाई वलीद से शादी की। फरा क्या कहकर गई थी अम्मा? हमारे खिलाफ जहर उगल कर गई थी। वो असगर के कमरे में सायरा के लिए गई थी, जानबूझकर नहीं गई थी। क्या हो गया आपको वलीद? वो तो तब भी यही कह रही थी। भूल गए उस रात का वाकया जब ये असगर के बंद कमरे से बाहर आई थी? आप अब भी उसकी बातों में आ रहे हैं। भाई साहब, आपने सब अपनी आंखों से तब देखा था। उसकी बातों पर यकीन है आपको? और ये माँ, इनकी बात पर यकीन नहीं है आपको? ये झूठ बोल रही है। सिर्फ रंग में भंग डालने के लिए आ गई थी, असगर को हम सबके खिलाफ करने के लिए। असगर को सब पता है कि फरा ने क्या किया है। ठीक हो जाए तो पूछ लेना। बूढ़ी माँ पे शक करोगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा अम्मा, कुछ नहीं आ रहा मेरी समझ में। क्या सच है क्या झूठ? सच वही है जो आपने उस दिन देखा था हम सबके सामने, और झूठ वो है जो फरा बोल रही है। अब आप छोड़े इस बात को, जाने दीजिए। मैं जरा असगर को देख कर आता हूँ। तुम वलीद भाई से कैसे शादी कर सकती हो फरा? क्या हुआ था उस दिन? कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूं। मुझे याद क्यों नहीं आता? ऐसा क्या हुआ था? वलीद, जी जी असगर से जाके बात करो। सुबह से कमरे में बंद है। अम्मा अभी वो किसी से बात नहीं करना चाहता, जबरदस्ती तो बात नहीं की जा सकती ना। अम्मा जी, सब मेहमान आ चुके हैं और सब असगर का पूछ रहे हैं। फिलहाल सबसे कह दो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिलना चाहता। किस किस को कहेगी? सब असगर को देखना चाहते हैं। लोगों के लिए तो मम्मा बन गया है असगर। इतने सालों के बाद जिंदा जो देखेंगे उसे। देख लें अम्मा जी, आज भी हम इस फरा की वजह से परेशान हैं। शादी का घर है, खुशियों का समय है, और ये सब तहस नहस करके चलती बनी। फरा नहीं आएगी, मैं वलीद बता रही हूँ। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? बस मैंने कह दिया नहीं आएगी वो लोग आ गए। ये यहाँ क्यों आई है? क्यों ना आती नानी जान? ये इस घर की शादी है और ये भी आपकी बहू है। नैन, तुम बीच में मत बोलो। इसकी वजह से हमेशा हमें दुख पहुंचे। ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा तो मामू ने किया। अभी उनकी बीवी हैं, ये तो आएंगी। बड़ी बेशरम औरत हो। आकर कैसे असगर को कह दिया कि तुम वलीद की बीवी हो? क्या वलीद का सर ऊंचा किया है? क्या उसकी इज्जत का पास किया है? मुझसे मेरा असगर दूर कर दिया। अब वो आया इतने बरसों के बाद तो उसको जाके कह दिया मैं वलीद की बीवी हूँ। दादी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, इन्हें अब्बा लेने आए थे, और एक बार नहीं बार बार।
तो ये तो नहीं कहा था ना कि असगर के सामने आकर बोलो कि मैं वलीद की बीवी हूं? वो मुझसे पूछ रहा था मैं कैसे झूठ बोल सकती थी। झूठ? पहली बार तो नहीं बोल रही हो ना तुम? तुम्हें तो आदत हो गई होगी झूठ बोलने की। मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती। Really? तुम्हारी माँ की वजह से असगर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, कमरे से बाहर नहीं निकला, किसी से बात तक नहीं की। तुम यही चाहती थी ना? और कितने दुख की बात है ये, जिस भाई के लिए तरसे, आज इतनी बड़ी खुशी में होने के बावजूद भी वो शामिल नहीं हो सकता। तो पप्पू वो उनकी मर्जी है, अम्मा ने बस जो भी कहा वो सच है। मेरे ख्याल से अब सबके सामने क्लियर हो चुका है कि फरा मामी पाक दामन है और वो सच्ची है। पाक दामन? असगर के कमरे में अपनी बेटी के बहाने गई थी और पता नहीं क्या। बस दादी, बहुत हो गया। अब एक लफ्ज नहीं। मेरी अम्मी ने कुछ नहीं किया, ना तब और ना अब, और जो उन्होंने कहा वो सच है। मानना है तो माने, वरना चल अम्मी यहाँ से। सारा एक मिनट। वलीद मामू, मुझे नहीं मालूम कि आपको अपनी इज्जत कितनी कीमती है या नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, अगर मेरी बीवी यहां से इस तरह बेइज्जत होकर गई तो मैं आपके दर का आइंदा कभी रुख नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। अम्मा जी, आप कहें तो हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सबकी खुशी है और सभी शामिल होंगे इसमें। नैन भी शामिल होगा, तुम भी, और फरा और सायरा भी। और मेरा बेटा, मेरा असगर? असगर अभी ठीक नहीं है अम्मा। जब तक उसकी यादाश्त मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आ जाती और जब तक सच सामने नहीं आ जाता। आप लोग कोई तमाशा ना करें प्लीज, बहुत हो गया बस। बैठो बेटा। बैठो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो, कोई आ जाएगा। फरा प्लीज मुझे आजाद कर दो। इस आजाद से, मोहब्बत से मुझे आजाद कर दो। ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही फरा, प्लीज। तकलीफ, बुज़दिली, बेवफाई? अरे तुम तो उसकी मिसाल। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। फरा मैंने बहुत कोशिश की थी। तुम एक मोहब्बत में हारे हुए इंसान। तुमने अपनी तो क्या मेरी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी है। मेरे रास्ते में मत आओ। फरा मैं मजबूर था। मैं तुम्हारी कोई वजाहत नहीं सुनना चाहूंगी। मैं अपने सामने तुम्हारी आंखों में इतनी नफरत अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। तुम मेरे लगते ही क्या हो जिसे मैं एक बार प्यार भरी नजर से देखूं? मेरे जज्बात तो तुम्हारी बुज़दिली की नजर हो गए ना, और अब तुम मेरे से माफी मांग रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मुझसे की हुई बेवफाई से हटना चाहते हो तुम? फरा मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मैं अपनी मोहब्बत में सच्चा था, लेकिन अब मैं वलीद की बीवी हूं, उसी की इज्जत हूं। तुमको ज़ेब नहीं देता कि मुझे इस कमरे में बंद करके मेरी इज्जत उछाल? फरा मैं तुम्हारी इज्जत उछालूंगा? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी गलत नहीं इस्तेमाल करूं। फरा इतनी नफरत मत करो मुझसे, मैं मर जाऊंगा। तुम मरो या जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या रहेगी? कुछ भी नहीं रहा। फरा एक प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। सारा कमरे में आओ जल्दी से। फरा प्लीज
मेरी एक बात सुनो प्लीज प्लीज। वलीद, क्या हो रहा था ये? क्या हो रहा था? क्यों किया है तुमने ये सब? क्यों किया है सब मेरे साथ? निकलो मेरे घर से। वलीद, वलीद मेरी बात मेरे घर से। असगर कुछ बता दो, असगर कुछ बोलो। निकलो यहाँ से। ये शुरू से ही ऐसी बदकार थी, हमेशा से नजर देवर पे थी। मैंने खुद देखा था फराह को असगर के गले लगे हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी निहात से शादी होने वाली है। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ कि निहात ने शादी पे हाँ कह सके। क्या वो राजी नहीं था? आयरा, मुझे सच बता, क्या उसने तुमसे कुछ कहा है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? नहीं क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया या फिर मेरे लिए किया, मुझे लगा शायद उसके बाद वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इतनी प्यारी लड़की किसी को भी होगी तो सब भुला जाए। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही हो किरण। ये रहा। नैन, मिठाई वहां नहीं, यहाँ पड़ी हुई है। नहीं यार, मैं मिठाई नहीं, मैं मेहंदी ही ढूंढ रहा था जो कि मैं किरण के हाथ पे लगाना चाहता हूँ। लाओ भाई। कहाँ? वैसे नैन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये रस्म खवातीन करती हैं। शायद ना देखने की वजह से तुम्हें अंदाजा नहीं हो सका नैन। ये रस्म तो सायरा को करनी चाहिए थी। नहीं निहात, मुझे अंदाजा है। मैं खुद ये रस्म करना चाह रहा था किरण को मेहंदी लगाने वाले, और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से सायरा रस्म करे। सायरा प्लीज एक अच्छा बड़ा सा लड्डू निहात के मुंह में डालो, बहुत बोलने लगा है।
जानू मैं ना करे सितम ना रोकेंगे क्या होंगे खुदा के नतीजे मैं ना जानू मैं ना जानू मैं ना जानू। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मत डरो, मैं हूं ना। आपने देखा नहीं निहात ने किस तरह दिलेरी से सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और किसी को उसकी नीयत पर शक भी नहीं हुआ। बेटा जिस तरह सब लोग देख रहे हैं ना, तुम भी उसी तरह देखो। निहात की जगह कोई और भी किरण का शौहर होता ना, अपनी साली के हाथ से इसी तरह मिठाई खा सकते थे। पर अम्मा वो निहात है। उसको अपने हवास पे सवार मत करो, उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी। इस तरह कोने पे आके अकेले खड़े रहने से भी ना, जो लोग नहीं समझ रहे वो भी बातें बनाएंगे, और निहात तो चाहते ही यही। कब तक अम्मा, मैं कब तक सहती रहूंगी? ठीक है, मैं बात करूंगी निहात से। चलो आजो आजो, शाबाश, आजो मेरे साथ। मोबाइल तो मेरा। इतने मामूली से फोन के लिए आ गई हो, और इतना कीमती शख्स इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया तुमने सारा? देखो निहात, सब देख रहे हैं, सब जमा है। हाँ तो चलो आओ, सबको चल के बता देते हैं। तुम प्यार करती हो मुझसे। तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तमाशा। और वो जो तुम अपने उस अंधे शौहर के साथ हर वक्त रोमांस कर रही होती हो, और मेरे सामने तमाशा कर रही होती हो, वो क्या है? हाँ, वो मेरा शौहर है निहात, ठीक जैसे किरण अब तुम्हारी बीवी है। नहीं, तुम्हें एहसास भी है कि तुम किरण के साथ क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ देखो, मैं किरण से शादी नहीं करना चाहता था, ना मैं उसे धोखा देना चाहता हूँ, ना मैं उसके साथ फरेब करना चाहता हूँ। वो तो सायरा, तुम चाहती थी ना किरण के साथ मेरी शादी हो जाए, तो मैंने कर ली। हाँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मुझे आगे और उसे पीछे लेकर तुम चलो। तो ऐसा तो होगा ना सायरा, I'm sorry to break it to you, बट ऐसा ही होगा। तुम्हें नहीं पता सायरा, तुम मुझे एक ऐसे पॉइंट पर ले आई हो जहां तुम्हारा होना लाज़मी है, वरना मेरा होना नालाज़मी हो जाएगा, और मैं अपने लिए तुम्हें अपने सामने रखूंगा। तुम जितना दूर जाओगे ना मुझसे, मैं तुम्हारे उतने करीब आता जाऊंगा। पता है वो वक्त कैसा होगा जब तुम खुद मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगी। निहात, क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा सारा, ये जो तुम हो ना मुझे, सब कुछ तुम कर रही हो। और देखो मैं कितना ओबीडिएंट हूँ, तुम्हारी बातें मानना। तुमने कहा किरण से शादी कर लो, मैं किरण से शादी कर रहा हूँ।
लेकिन अब किरण के साथ जो होगा, जो मैं करूंगा किरण के साथ, उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं। अब फिर एक दिन आएगा कि तुम कि किरण के साथ शादी होते देख के तुम्हें मौका क्यों नहीं? Have fun, sweetheart. मैं अपनी तरफ का सच कहना चाहता हूं। अरे असगर बेटा, किसी सच या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आ गए हो ना, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरा बेटा आ गया अपनों में। अपनों के दरमियान अपने? क्या अपने गैरों की तरह इस तरह तकलीफ देते हैं? कोई किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता है जैसा आपने मेरे साथ किया, जैसा आपने फराह के साथ किया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? वही जो कई साल पहले ना कह सका। तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? तब चुप रहे हो तो अब बोलने का क्या फायदा? अब क्यों बोल रहे हो? काश तब बोल देता तो कोई मेरी वजह से सिसक कर अपनी जिंदगी के 15 साल यूं जाया ना करता। मेरे ऊपर तुम्हारी बेगुनाही के 15 साल उधार हैं फराह। और आज मैं सबके सामने ये उधार उतारूंगा। असगर, जो भी हुआ रहने दो उसे, छोड़ो। हाँ बैठो, देखो किरण और निहार कितने अच्छे लग रहे हैं। आज नहीं, आज कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई किसी को बाजू से पकड़कर नहीं ले जाएगा। असगर मामू आप बोलें, हम सब सुन रहे हैं। आप वो कहें जो सच है। चाचू इस रात क्या हुआ था? मेरी माँ के सर से इल्जाम उतारे चाचू। खुदा के लिए इनको इंसाफ दिलाएं। उस रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक मंसूबा था, मेरे और फराह के खिलाफ।
अच्छा, तो वो मंसूबा किसने किया था? जिस किसी ने भी बनाया था, फराह ने कुछ नहीं किया था। तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकते हो? चलो, जब ये बात खुलकर सबके सामने आ ही गई है तो ये भी बता दो, उस रात ये तुम्हारे कमरे में आई थी या नहीं? तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद था या नहीं? बोलो। फराह अपनी बच्ची को लेने आई थी। और कमरे का दरवाजा अंदर से मैंने बंद किया था। क्यों? क्योंकि मैं फराह से अपनी बुज़दिली की माफी मांगना चाहता था। किस बात की माफी असगर मामू? क्योंकि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका। अपनी मोहब्बत की नाकामी, बुज़दिली की, अपनी बेवफाई की, पंद्रह साल से ये औरत एक नाकर्दा गुनाह की सजा काट रही है। असगर फराह उस दिन खुद आई थी, वरना वो कोई वक्त नहीं था कमरे में आने की। वो सिर्फ अपनी बच्ची को उठाने आई थी, जिसे कोई मेरे कमरे में छोड़ गया था। नहीं, ये खुद रख के गई थी ताकि बहाने से आए। नहीं, ये हरगिज ऐसी नहीं है। और आज मैं गवाही देता हूं, बल्कि मैं शहादत देता हूं कि फराह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। फिर ये सब कुछ तुम तब क्यों नहीं बोले? तब क्यों चुप रहे? मैं आया था आपके पास अम्मा, और आपको एक एक बात बताई थी। फिर आपने क्या किया? अपने सर की कसम से मुझे बांध दिया। अब बताइए, क्या अपने ऐसा करते हैं किसी के साथ? क्या एक मां अपने बेटे से ऐसी कसम लेगी जैसी आपने ली? आपकी एक उस कसम ने मेरी जिंदगी के 15 साल छीन लिए। अब खुश हैं आप? असगर, सच कह रहे हो? मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है। और मैं 15 साल की मौत काट कर आया हूं। झूठ बोलने नहीं। अम्मा जी, फराह बेकसूर है। कमरा मैंने बंद किया था। वो बदकार है। ये वही है जो हर वक्त तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। अम्मा जी, वो ऐसी नहीं है। आप क्यों इस तरह से कह रही हैं? क्योंकि फराह इसी लायक है। तो आप उस पर झूठा इल्जाम लगाएंगी? क्या आप जानती हैं ये इल्जाम मुझसे भी जुड़ेगा? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। फराह जानबूझकर पहले आई, अपनी बेटी छोड़ गई।
फिर खुद आई, और वो यही चाहती थी। खुदा के लिए अम्मी ऐसे झूठ ना गढ़े। तुम माँ को झूठा कह रहे हो उस कल की आई के लिए। वो यहाँ सिर्फ सायरा को उठाने के लिए आई थी। और तुमने किसी को सायरा को यहाँ लाते देखा? नहीं। तो बस ये उसी का काम है। तन्हाई चाहती थी। शौहर के होते हुए ऐसी औरतें जो चक्कर चलाएं वो बदकार होती हैं, उन्हें बदनामी किया जाता है। जी खुदा के लिए ऐसा ना करें, ये जुल्म है। तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं बोलोगे असगर। हाँ मेरे सर की कसम, तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे तुम। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अनजान थी इन सब से। भूल जाओ जो हुआ फरा, मुझे यकीन था कि तुम बेकसूर हो। हाँ मामी जान, मत रोएं, अब आप आजाद हैं हर किस्म के इल्जाम से। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं तो हर हाल में खुश थी। बेहाना ख्वाब समझकर उससे भूल जाओ फरा, तुम्हारी सच्चाई का सबको यकीन आ गया है। आपको इंसाफ मिल गया अम्मी, आपको आपके इंतजार का, सब्र का सवाब मिल गया है। फरा, मैं अपने घर वालों की ज्यादतियों की तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या कह रही हैं आप? आप ही तो मेरी रहबर है और मुझ माची से माफी मांग रही हैं आप। अब एतराफ हो ही गया है मामी जान, तो माफियां भी मांगी जाएंगी, इसलिए आप खुश हो जाएं और यूं समझे कि यह आपकी नई जिंदगी का आगाज है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बहुत साथ दिया तुम दोनों ने मेरा। तुमने खुद तो देखा था वलीद। क्या मैंने देखा था या मुझे दिखाया गया था? क्योंकि ये सब कुछ तो एक मंसूबा था। कौन करेगा मंसूबा और क्यों, बताइए भला। यही तो जानना चाह रहा हूं मैं। असगर ने क्यों कहा था कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है? भाई साहब, फराह के साथ किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी। आप बताइए अम्मा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ बेटा, मेरे अपने बेटे ने सबके सामने दो कौड़ी का कर दिया। मेरे सामने उस औरत को तरजीह दी जिसने उसे घर से बेघर कर दिया। तो आपने उसे कसम क्यों दी थी? क्यों उसे बोलने से रोका? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी असगर पे कोई इल्जाम आए, मैं नहीं चाहती थी कोई उसे बदकार कहे। तो आपने फराह को बदकार करार दे दिया उसके शौहर की नजरों में। मैंने जो देखा मुझे वही सच लगा, जो कि सच नहीं था। तो ये बात तो कोई नहीं साबित कर सका ना कि फराह वहां अपनी मर्जी से नहीं बल्कि धोखे से गई थी। ये बात वही साबित करेगा जो फराह के किरदार से वाकिफ है। अरे उसके किरदार के कलमे पढ़ना बंद कर दो, वो अपने शौहर की सच्ची ना हुई। अरे हमने कहा था आधी रात को देवर के कमरे में जाओ। आप ऐसा चाह तो सकती हैं ना। हम ऐसा क्यों चाहेंगे असगर? तुम अम्मा जी पर शक कर रहे हो? तुम्हें कसम दी थी मैंने, चले जाने को नहीं कहा था। चले जाने का कह देती लेकिन कसम ना देती। और उसके बाद आपने जो कुछ भी किया, आपको शुरू दिन से फराह पसंद ही नहीं थी, न वलीद भाई के लिए न मेरे लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं माँ हूं तुम्हारी। माएं बेटों की जिंदगी बर्बाद नहीं करती हैं। अरे वलीद, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी तुम्हारी तरह फराह को असगर के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। नहीं अम्मा, आपने मुझे बदसन कर दिया था। आपने मेरी आंखों पे, मेरे कानों पे पर्दे डाल दिए थे, मेरे मुंह पे ताला लगा दिया था। झूठ है ये सच है अम्मा। आपको फराह कभी जिंदगी में एक आंख भाई नहीं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा उसका। मेरा उससे अच्छा सुलूक, उससे मेरी कुर्बत, उसके हाथ पे मेरा तनख्वाह रखना,
आपको कभी कुछ अच्छा नहीं लगा था अम्मा, और लगता भी क्यों? आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि एक गरीब, एक लाचार लावारिस लड़की आपके मुकाबले में खड़ी हो जाए। क्या गलती थी फरा की? ये उसकी गलती थी कि आपके दोनों बेटों ने उसे चाहा? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया आपने मुझे कि असगर और फरा एक दूसरे को पसंद करते हैं? मैं नहीं जानती थी। मैंने आपको बताया था। मैंने अपने दिल की बात अपनी मां से कही थी और आपने तब भी मुझे चुप करा दिया था। काश मैं कोमा में ही भर जाता तो यूं फरा के सामने जलील नहीं होना पड़ता। मैं कब से कह रही हूं कि फरा वहां अपनी मर्जी से गई थी। तुम अपनी बकवास बंद करो और खबरदार अगर मुंह से एक लफ्ज भी और निकाला। अम्मा जान, आपने क्यों किया ऐसा? मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, बल्कि सबकी नजरों में गिरा दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि एक औरत दूसरी औरत का घर कैसे तबाह कर सकती है, जबकि वो जानती है कि वो उसका भी घर है। एतबार ही तोड़ दिया आपने मेरा। कभी सोच भी नहीं सकता था कि मां का सच्चा और खरा रिश्ता भी झूठ निकल सकता है। मैं आपके पास नहीं रहूंगा, जा रहा हूं मैं। अगर मैं यहां एक पल रुका तो खुद को फिर से खो दूंगा। अरे असगर, असगर बेटा, आसमा, भाई को रोको जाके। मैं देखती हूँ अम्मा जी। असगर, मीना, ये क्या हो गया? वही जिसका डर था। मैं ना जान